अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एरे का सेकेंड ऑपरेशन पढ़ा था, सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है, उसके दोनों एल्गोरिथम पढ़े हमने, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आज हम एरे का न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंसर्शन। हाउ टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू एन एरे। ठीक है, अब जब एरे क्रिएट करते हैं, ऐसा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं कि हमें जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है वो बिगनिंग पे इंसर्ट करना है, या हमें एंड में इंसर्ट करना है, या हमें मिडल में इंसर्ट करना है। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक एरे आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, उस एरे के अंदर या तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे हो कोई आइटम, या मिडिल पे इंसर्ट कर रहे हो, या लास्ट पे इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में इंसर्ट करना बहुत इजी है। जैसे कि अभी एरे हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज इंसर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करें या पहले इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास इस बुक के अंदर एल्गोरिथम दिया हुआ है। वो एल्गोरिथम क्या है? इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे एक एरे है जिसका नाम है नेम। ठीक, अच्छा, बुक के अंदर हमारे एरे का लोअर बाउंड, लोअर इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा स्ट्रक्चर बाय शॉम सीरीज की जो बुक है उसके अंदर एरे का हमारा लोअर इंडेक्स 1 से लिया हुआ है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमें पता है एरे का लोअर इंडेक्स क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये सब समझाने के लिए मैंने डाली है एग्जाम्पल। क्या है भाई, एरे का नाम है नेम। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर कितने आ सकते हैं, मतलब साइज क्या है इस एरे का, 8, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट है। अब यहाँ 3 मोर एलिमेंट्स की स्पेस बाकी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कोई न्यू वैल्यू। कितनी न्यू वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं हम? 3 न्यू वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 न्यू वैल्यू इंसर्ट करने के बाद इसका साइज कंप्लीट फिल हो जाएगा। कंप्लीट फिल होने के बाद हम एक और न्यू वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ऐड करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या कहेगा, भाई ओवरफ्लो हो गया है, एरे का साइज कंप्लीटली फिल हो गया है, वी कैन नॉट इंसर्ट वन मोर वैल्यू इनटू दैट एरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक, 5 एलिमेंट में एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, थर्ड इंडेक्स पे एक न्यू वैल्यू इंसर्ट की। ठीक है, एक नया नाम इंसर्ट किया फॉर्ड। ठीक है, बट थर्ड इंडेक्स पे ऑलरेडी एक नाम मौजूद है, तो क्या करें, इन सबको बोलेंगे भाई एक एक स्टेप नीचे जाओ। ठीक है, एक एक इंडेक्स नीचे जाओ, मूव करो डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आ गई हमारी 6th इंडेक्स पे, जो 4th इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आ गई 5th इंडेक्स पे, जो 3rd इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आ गई किस पे, 4th इंडेक्स पे। देन 3rd इंडेक्स वाली वैल्यू पे हम कोई न्यू आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर 3rd इंडेक्स पे न्यू आइटम इंसर्ट किया, क्या है भाई, मूव करेंगे 1 शिफ्ट डाउनवर्ड, जो भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होगा विद दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी होती तो हम इन सबको 1 शिफ्ट मूव करते। ठीक है, 5th इंडेक्स वाली वैल्यू जाती 6 पे, 4th वाली जाती 5th पे, 3rd वाली जाती 4th पे, 2nd वाली जाती 3rd पे, और फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू जाती 2 पे। देन वी कैन इंसर्ट न्यू वैल्यू एट द फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, यही हमारा एल्गोरिथम है जो हमारे बुक में दिया हुआ है। उस एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सी लैंग्वेज में। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है भाई, here LA is a linear array, array का नाम दिया हुआ है क्या, linear array with n elements। n elements क्या है, जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जैसे कि अगर इस array की बात की जाए, नेम, इस नेम का n क्या होगा, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, बट साइज क्या है इसका, 8। ठीक है, with n elements and k is a positive integer such that k is less or equal to n। k क्या है, k वो इंडेक्स जिसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, इन दैट केस k क्या था, 3। ठीक है, k की वैल्यू क्या थी, 3।
तो 3 से लेके सारे आइटम्स को 1 शिफ्ट डाउनवर्ड मूव किया था। ठीक है, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम इनटू kth पोजीशन ऑफ लीनियर अरे। ठीक है, देखते हैं भाई किस तरीके से करता है। एक ड्राई रन कर लेते हैं इसका। ठीक है, एक हमने एरे ले लिया, एरे दिया हुआ है, एरे का नाम क्या है, लीनियर अरे। ठीक है, इस लीनियर अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, इसका सबसे पहले साइज देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स टोटल 8 एलिमेंट्स इस एरे के अंदर आ सकते हैं। साइज क्या है इसका, 8। ठीक है, बट इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 4th इंडेक्स तक वैल्यूज हैं, 2 1 5 9 एंड 8। ठीक है, 3 मोर एलिमेंट्स की स्पेस मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे न्यू वैल्यू इंसर्ट कर दो 15। ठीक है, उस न्यू वैल्यू को हमने कहाँ पे सेव किया, आइटम के अंदर। आइटम के अंदर क्या है, 15। 15 हमें इंसर्ट करना है कौन सा इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो k की वैल्यू क्या रखी, कि वो इंडेक्स है जिसमें हमें इंसर्शन करनी है, तो k की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे क्या न्यू वैल्यू इंसर्ट कर दो 15। ठीक है, आगे भाई एल्गोरिथम को ड्राई रन करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, सेट j इज इक्वल्स टू n। j सबसे पहले एक न्यू वेरिएबल लिया जिसको सेट किया हमने किसके साथ, n के साथ। n इस वक्त क्या है, n वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स इसके अंदर फिल हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 4। सेट j इज इक्वल्स टू n, j को इक्वल किया n के। स्टेप नंबर 2, रिपीट स्टेप 3 and 4 while j is greater or equal to k। ठीक है, रिपीट स्टेप 3 और 4 while j is greater or equal to k। j की वैल्यू क्या है, 4। 4 is greater or equal to k क्या है, k वो इंडेक्स जिसपे हमें इंसर्ट करना है न्यू आइटम। कंडीशन इस वक्त है ट्रू, 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये क्या कह रहा है, मूव jth एलिमेंट डाउनवर्ड। अब ये वाला जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 3, ये क्या करेगा, मूव करेगा जो jth इंडेक्स पे वैल्यू है j प्लस 1 इंडेक्स पे। ठीक है, इस वक्त j की वैल्यू क्या है, 4 मीन्स एल ए जे पे क्या वैल्यू है, एल ए जे पे वैल्यू है इस वक्त 8। ठीक है, इसको मूव करो कहाँ पे, इसको मूव कर दो एल ए जे प्लस 1 पे। एल ए जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, एल ए जे में पड़ा है 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। एल ए 5 पे मीन्स एल ए 5 फिफ्थ इंडेक्स पे मूव कर दो जो एल ए जे पे वैल्यू है। जे पे क्या वैल्यू थी, 8। 8 has been moved to 5th index। ठीक है, नाउ काउंटर में डिक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू डिक्रीज हुई, j की वैल्यू थी 4, j की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई क्या, 4 माइनस 1 3। ठीक है, j की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक, दोबारा से ऊपर गया, कंडीशन चेक की, j इज ग्रेटर और इक्वल टू k, j is 3, 3 is greater than 1, yes 3 is greater than 1। अब क्या करेगा, दोबारा से 3 और 4 स्टेप को रिपीट करेगा। मींस अब क्या करे, अब जो इस j इंडेक्स पे वैल्यू है इसको मूव कर दे j प्लस 1 इंडेक्स पे। ठीक है, j की वैल्यू क्या है, j is 3। एल ए j प्लस 1 पे 3 प्लस 1 is 4। ठीक है, एल ए 4 पे किसकी वैल्यू दे दे, जो एल ए 3 पे वैल्यू पड़ी है। एल ए 3 पे वैल्यू है 9, 9 को मूव कर दे किस पे, 4 पे। ठीक है, 4th इंडेक्स पे मूव कर दिया, 9 हैज बीन मूव टू 4 इंडेक्स। देन j में डिक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हो गई j माइनस 1, 3 माइनस 1, नाउ j की वैल्यू हो गई 2। ठीक, दोबारा से ऊपर गया, कंडीशन चेक की, while j is greater or equal to k, j में पड़ा है 2, 2 is greater than 1, yes 2 is greater than 1, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू।
कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वन मोर एलिमेंट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, जे की वैल्यू है 2, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको थर्ड इंडेक्स पे मूव कर दे। एल ए जे प्लस 1 पे 2 प्लस 1 पे किसकी वैल्यू दे, जो एल ए 2 पे वैल्यू है। ठीक है, जे की वैल्यू 2 है ना, तो एल ए 2 पे क्या वैल्यू है, इट इज 5। 5 को शिफ्ट कर दे थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, तो 5 मूव हो गया, 5 की वैल्यू कहाँ आ गई, 5 की वैल्यू आ गई हमारे थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू थी 5, वो मूव होके आ गई हमारी थर्ड इंडेक्स पे। देन जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई जे माइनस 1, ये था 2, 2 माइनस 1 इज नाउ 1। ठीक है, दोबारा से ऊपर गया, चेक किया इसने कि j इज ग्रेटर और इक्वल टू k। j में इस वक्त क्या पड़ा है, j पे डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू पड़ी है 1। 1 इज ग्रेटर देन k, नो, बट 1 इज इक्वल टू k। कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वन मोर एलिमेंट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट जाएगा भाई, एल ए जे प्लस 1, वन प्लस 1 इज 2। सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू डाल दो, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है भाई, सेकेंड इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 1, 1 शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू शिफ्ट हो गई सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक, जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई जे माइनस 1, जे में था 1, 1 माइनस 1 इज नाउ 0। ठीक, चेक करेगा कंडीशन, 0 is greater than 1, no 0 is not greater than 1, 0 is equal to 1, no 0 is not equal to 1। इसका मतलब हमें जिस इंडेक्स पे इंसर्शन करनी थी वहां से लेके सारे एलिमेंट्स हमने शिफ्ट कर दिए वन स्टेप डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस इंडेक्स पे न्यू आइटम को इंसर्ट कर दो। ठीक है, स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से तो लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट होने के बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 5 इज सेइंग इंसर्ट न्यू एलिमेंट, एल ए के पे इंसर्ट कर दो आइटम। ठीक है, एल ए के में क्या वैल्यू है, के में वैल्यू है 1। ठीक है, एल ए फर्स्ट इंडेक्स पे जो आइटम में वैल्यू है वो स्टोर करवा दो। आइटम में पड़ा है 15, 15 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक, अब n की वैल्यू थी पहले क्या, n की वैल्यू थी 4, डेफिनेटली अब n का साइज हमारा इंक्रीज हो गया है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 नहीं है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 to 5। ठीक है, मतलब अपर बाउंड अब इसका सेट करेगा n प्लस 1, n की वैल्यू थी 4, 4 प्लस 1 इज नाउ 5, n की वैल्यू क्या हो गई 5, एंड देन फाइनल स्टेप इज एग्जिट। ठीक है जी, ये है इंसर्ट ऑपरेशन इन एन अरे टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करेगा तो या तो उस इंडेक्स की वैल्यू ओवरराइड हो जाएंगी, उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं करना, उसको शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, वन शिफ्ट डाउनवर्ड। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट सिंपल है, जो सारे स्टेप्स हैं वही सारे स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टार्ट सिंबल, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कर रहा है, जे को सेट कर रहा है एन से, जे को इनिशियलाइज किया इसने एन से। देन कंडीशन है व्हाइल लूप, व्हाइल क्या कर रहा है, व्हाइल के अंदर दो स्टेप्स हैं व्हाइल की बॉडी में। व्हाइल जे इज ग्रेटर और इक्वल टू के, कंडीशन ट्रू होगी तो वन शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड, जे प्लस 1 में वैल्यू दे देगा जो एल ए जे में वैल्यू है। ठीक, देन जे डिक्रीमेंट होगा, कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, उस एल ए के उस इंडेक्स पे जिस इंडेक्स से हमने सारे आइटम्स को वन शिफ्ट डाउनवर्ड मूव करवाया है वहां पे आइटम को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हमारा एन को सेट करेगा, एन की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, न्यू एलिमेंट ऐड हो गया, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एन प्लस 1, एंड देन एग्जिट। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सी लैंग्वेज में। थैंक यू।